फिरोजाबाद आग से खाक हुए काट बाजार में चल रहे धरने पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय सचिव राम आसरे विश्वकर्मा। दुकानदारों से मुलाकात कर किया निरीक्षण, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पक्की दुकानों एवं मुआवजे की मांग को काट कारोबारी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। दिन भर धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचने वालों का तांता लगा रहा। वहीं काट कारोबारियों द्वारा संचालित आग के नुकसान का मुआवजा भी मांगा जा रहा है। रविवार तड़के काट बाजार में लगी आग से 65 दुकानें जलकर राख हो गईं। करोड़ों के नुकसान में एक कारोबारी को 2 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कुछ बड़े दुकानदारों को 15 से 17 लाख रुपए का नुकसान अग्निकांड से पहुंचा। दीपोत्सव एवं सालक के त्योहार पर अग्निकांड से तबाह हुए कारोबारी इस बार पक्की दुकानों की मांग पर अड़ गए हैं। दुकानें पक्की बनवाने की मांग को लेकर सोमवार को धरने पर बैठे काट कारोबारी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। पूर्व मंत्री सपा आसरे विश्वकर्मा ने कहा, काट बाजार में आग से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ये बात रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव पर कहा, यूपी में सभी सीटों पर होगी जीत। इंडिया गठबंधन के साथ अन्य राज्यों में लड़ेगी सपा। मॉर्निंग में 3-4 बजे लगी आग, दमकल आ गई। दमकल ने जो है आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, और जब यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि भाई आप जो बुझाइए, तो उन्होंने कहा कि हमें आदेश नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, कौन सा व्यक्ति, कौन सा फायर विभाग का अधिकारी है कि जिसने आग बुझाने से, आदेश देने से मना किया था? क्या ये साजिश नहीं लगती कि पहले सब दुकानें जल जाएं, उसके बाद तब हम जो बुझाएं? तो संबंधित जो अधिकारी या फायर ब्रिगेड के जो भी कर्मचारी हैं, तत्काल उनको जो है इसका दोषी माना जाए और तत्काल उनको निलंबित करके उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो। यहाँ के लोगों से आपकी बात हुई होगी, लोगों का क्या कहना है? यहाँ के लोगों से बात हुई, लगातार उसी दिन से सब हमारे शर्मा समाज के लोग, नेतागण और सभी लोग हमारे संपर्क में हैं। जिस दिन से आग लगी, दौरे पर थे, इसलिए हम उस समय नहीं आ पाए थे। और इनकी एक ही मांग है कि हमारा अस्थाई समाधान हो। अस्थाई समाधान यह है कि हमारी सारी दुकानों को, कुछ जो बच गए उनको पक्का बनाया जाए, और पक्का बनाकर परमानेंट उनको अलॉट करके दिया जाए, ताकि वो जो है अपना कारोबार वो सुव्यवस्थित रूप से कर सकें और कभी भी इस तरह की कोई दुर्घटना न हो सके। INDA का गठबंधन जब हुआ तो भाजपा को मात देने के लिए बात हुई थी, लेकिन आज आपसी विवाद छिड़ा हुआ है। नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से साथ रहेगा और बीजेपी की सरकार को बनाने से रोकेगा और विपक्ष की सरकार बनेगी। तो कमलनाथ एक टिप्पणी करते हैं अखिलेश यादव पर, और आप क्या मानते हैं कि गठबंधन चलेगा? अब वो बड़े नेताओं की बात है, इसमें हम आप न पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, अकेले दम पर लड़ रही है, और हम वहाँ से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और इतनी ताकत हमारी मध्य प्रदेश में जरूर बनेगी कि बिना हमारे समर्थन से कोई सरकार नहीं बन पाएगी। सर, गठबंधन पूरा उत्तर प्रदेश में 80 ही सीटें हैं। हाँ। और वहाँ कांग्रेस भी 80 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का दाव खेल रही है, और समाजवादी पार्टी भी बोल रही है। आखिर ये गठबंधन कैसे होगा इन सीटों का? अब ये गठबंधन देखिए, यूपी में तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जिम्मेदारी उनकी है। तो कांग्रेस के नेताओं से पूछो, हमसे क्यों पूछो? तो कांग्रेस भी तो ये कह रही है कि हम 80 पूरे के पूरे उतार रहे हैं। तो उतारें। अब जब चुनाव होगा, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, इसमें कौन सी बड़े। हम अपनी नीतियों को लेकर चल रहे हैं, और वो जो है अपनी नीतियों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन देश के पैमाने पर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको कम न करके इसको बढ़ा रही है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, ताकि देश से महंगाई घटे, देश से बेरोजगारी हटे, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, शिक्षा का इंतजाम हो, किसानों की आय दुगनी हो, और गरीब मजदूर ये खुशहाल हो। इसके लिए गठबंधन बनाया है, और ये गठबंधन हमारा सफल रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, प्रदेश स्तर पर सबके अलग अलग
मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल आज ईडी की जांच के घेरे में है, जांच कर रही है और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रशासन बीजेपी उसको घेर रही है। क्या आप ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बहुत नेताओं को समाजवादी पार्टी 2024 में कितनी सीटें लाती है? 2024 में अभी चुनाव तो होने तो हम बता देंगे। सर एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अखिलेश जी ने जो बताया है कि उनका मोबाइल टेप किया जा रहा है सरकार द्वारा, निश्चित रूप से बहुत ही ये निंदनीय और दुखद बात है और सरकार को या किसी एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश में लोकतंत्र है और सभी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने हमको अधिकार दिया है और अगर प्राइवेसी का उल्लंघन कोई एजेंसी कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है तो उस पर तत्काल रोक लगाए। सर आपके पीछे विश्वकर्मा लगा है सर, कार्ड बाजार जल गया, दुकानदार बहुत परेशान है, समाजवादी पार्टी क्या मदद कर रही है? सर आए तो हैं इसीलिए बात किया है, दुकानदारों की हमने देखा है, सब देखा है, हमारे और सब डेलीगेशन में साथ हैं, पार्टी के लोग हैं, विधायक भी हैं और पूरी रिपोर्ट बना करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और वहाँ से निर्णय होगा।